जिसने भारत में जमकर कोहराम मचाया। एक सूक्ष्म वायरस, लेकिन संक्रमण इतना घातक कि हंसता खेलता परिवार भी काल के गाल में समा गया। कोरोना की खेप विदेशों से भारत आई। इस वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में हुई और उसके बाद कोरोना के वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में फैल गया। भारत में पहला कोविड संक्रमण केरल में हुआ और हमारे जबलपुर शहर में 21 मार्च 2020 को पहला संक्रमण सुहागन आभूषण के संचालक मुकेश अग्रवाल को हुआ, जो कि बाहर से कोरोना वायरस को जबलपुर लेकर आए। इसकी जानकारी भी उन्होंने छुपाई, लेकिन उस समय प्रशासन की सख्ती की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया और उनका उपचार भी हुआ। उसके बाद सर्वोदय हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के कारण कोरोना फैला। रही सही कसर हाई प्रोफाइल शादी ने कर दी, जिसने न जाने कितने लोगों को कोरोना से संक्रमित कर दिया। लेकिन फिर भी प्रशासन और पुलिस की सख्ती ने कोरोना को कंट्रोल रखा। रात दिन पुलिस के साथ जिला प्रशासन, रेड क्रॉस, स्वयंसेवी संस्थाएं, पत्रकार, डॉक्टर की टीम ने कार्य किया और जनता ने उनका भरपूर सहयोग किया। 23 मार्च को जब लॉकडाउन लगाया गया तो लोगों को पहली बार इसका मतलब समझ में आया, लेकिन इस लॉकडाउन ने सब कुछ बंद कर दिया। यानी कि बच्चों का खेलना, बुजुर्गों का पार्क में बैठना, महिलाओं की शाम की गप्पे, हंसी ठिठोली, स्कूल, कॉलेज, दुकान, बाजार, व्यापार, शादी, जन्मदिन, एनिवर्सरी और नाच गाना, साथ ही सामूहिक कार्यक्रम, सभी पर विराम लग गया। समय मानो थम सा गया। सूनी गलियां, सूनी सड़कें, बंद दुकान, सारी जगह वीरान और हर चौराहे पर तैनात जवान जो आपकी सेवा में अपना घर बार, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर हर वक्त तैयार आपके लिए, आपकी जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए। आम जिंदगी मानो बदल सी गई। मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी जरूरी सी हो गई। घर में बंद इंसान सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, ऑनलाइन क्लास, कंपटीशन और तो और बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई। दफ्तर का काम वर्क फ्रॉम होम हो गया। रसोई में नए नए एक्सपेरिमेंट होने लगे। जिन्होंने कभी चम्मच नहीं पकड़े, आज वो पकवान बनाने लगे। अपनों के बीच समय बीतने लगा। कुछ पल के लिए लगा मानो गुजरा जमाना वापस आ गया हो। रामायण, महाभारत साथ बैठकर लोग देखने लगे। लूडो, सांप सीढ़ी और कैरम बोर्ड भी निकल आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली भी बजवाई, थाली भी बजवाई। कभी घंटी बजी तो कहीं दीपक से पूरा शहर रोशन हुआ। कुल मिलाकर एकता का पूरा समा बंध गया। और इन सब के बीच डॉक्टर की पीपी किट ने न जाने कितनी प्रताड़ना दी, लेकिन चिकित्सा के मंदिर के पुजारी अपनी सेवाएं बिना ऑफ किए देते रहे। तो वहीं कुछ डॉक्टर से लोगों की गहमा गहमी भी हुई। कई मरीज ठीक होकर घर वापस आए तो बकायदा स्वागत हुआ, तो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल की कारगुजारी ने मरीज के साथ साथ परिजनों का भी दम निकाल दिया। कोई डिप्रेशन का शिकार हुआ तो कोई डिप्रेशन के चलते मेडिकल से कूद पड़ा। फिर आया रेमडेसिविर इंजेक्शन, इतना महंगा बिका कि आम लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो गया। वहीं कुछ लोगों ने काला बाजारी की, सोने पे सुहागा तो नकली इंजेक्शन ने कर दिया, जिसकी आग गुजरात से लगते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली को जला गई। इंसानियत शर्मसार हो गई और लोगों की जिंदगी थम सी गई। लेकिन नर पिशाच अपना नंगा नाच नाचता रहा। मौका का धोखा भी सबके सामने आया। सरकार की कार्य प्रणाली ने भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया। मजदूरों के पलायन ने सबको बहुत रुलाया। पहली बार शहर से बाहर जाने और वापस आने के लिए पास लेना जरूरी हो गया। ट्रेन और बस का सफर कम हुआ, हवाई यात्रा भी कम हो गई। जो प्राकृतिक हवा कभी पेड़ों से हमें मिलती थी, वो जगह आज ऑक्सीजन के सिलेंडर ने ले ली। कोरोना की जांच, रिपोर्ट और काढ़ा अब रूटीन सा हो गया। बार बार हाथ धोना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मेरा मास्क मेरी पहचान और रोको टोको अभियान से लोगों को जागरूक किया जाने लगा। फिर राहत की सांस लिए आई कोवैक्सीन और कोविशील्ड। पहले फ्रंटलाइन वर्कर, डॉक्टर और ओल्ड एज को ये वैक्सीनेशन किया गया और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी, 45 साल और उससे ज्यादा की उम्र के लोग और अब तो 18 से 45 साल वाले भी
वैक्सीन लगाने के लिए आगे आने लगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग डर के मारे इस वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं। अरे भैया, लोग टीका लगवाना अनिवार्य वैसे ही है जैसे ही जन्म लेते बालक को टीका लगाया जाता है। तो क्यों घबराते हो भैया? अगर करते हो अपने आप से प्यार और लगवाओ ये टीका। अब ना तो 2020 है और ना ही वैसा कोरोना। ये साल 2021 है और कोरोना की दूसरी लहर है जिसने सबको सताया, रुलाया और न जाने कितनी जानों को ले लिया। कभी बेड का रोना हुआ तो कभी ऑक्सीजन की कमी, कभी प्लाज्मा की कमी, कभी वेंटिलेटर नहीं मिला, कभी डॉक्टर ने सताया तो कभी हॉस्पिटल ने लूटा, कभी हॉस्पिटल का स्टाफ ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए भाग निकला। लेकिन धन्य है पुलिस भैया जिन्होंने अपने कंधे पर रखकर ऑक्सीजन सिलेंडर लाया और लोगों की जान बचा ली। सांसदों ने टैंकर भिजवाया और इस प्रकार ऑक्सीजन शहर आ गई। कोविड केयर सेंटर खुले, जनप्रतिनिधियों ने साथ दिया। इन सब में स्वयंसेवी संस्थाओं ने जमकर समाज सेवा किया। किसी ने चाय नाश्ता तो किसी ने खाना बना कर दिया, किसी ने दवाई बांटी तो कोई काढ़ा लेकर आया, किसी ने भागते मजदूरों को सहारा दिया तो किसी ने राशन, तो किसी ने तपते धूप में लोगों को चप्पल भी दिया, किसी ने मास्क दिया। कभी प्यार से समझाया तो कभी सख्ती से, लेकिन कार्य भलाई का ही किया। अंतिम यात्रा को मोक्ष ने संभाल लिया। बेजुबान जानवरों को भी स्वयंसेवी संस्थाओं ने संभाल लिया। कोई खून की कमी को पूरा करने लगा तो कोई प्लाज्मा के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा। साथ ही हाथ बढ़ाना रे कदम से कदम ताल मिलाकर पहली जंग जीत गए हम। उसके बाद सम्मान भी हुआ, लेकिन अब दूसरी और तीसरी जंग फिर से लड़नी है, जिसे मिलकर लड़नी है। इसीलिए तो इंडिया कोविड हेल्प और इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना ने लोगों को जोड़ लिया और सहायता दिन रात शुरू कर दी। मुस्कुराते हुए शशांक गर्ग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग साथ में जुड़ते जा रहे हैं और निःशुल्क सेवा करते जा रहे हैं। इस बीच मैया नर्मदा निर्मल हो गई, भेड़ा घाट सैलानियों के लिए तरस गया। शादी में अब 10 लोग की ही उपस्थिति हो गई। हाय रे कोरोना, तूने ये क्या कर दिया? हाय रे कोरोना, तूने ये क्या कर दिया?